हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे फ्रॉड का पर्दाफाश करने वाला हूं जो कि हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो प्लीज़ अपने आप को आप सुरक्षित मान करके इस वीडियो को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये है कि ये वीडियो जितना आप लोगों से हो सके, जहाँ तक आप लोगों की पहुँच हो उतना आप शेयर करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्रॉड के बारे में पता लग सके, लोग जागरूक हो सकें। तो फ्रॉड क्या है, आइए सीधा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं आजकल कि किसी के भी नाम से लोन ले लेते हैं, और जिनके नाम से लोन लिया जाता है उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके नाम से लोन ले लिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप में से किसी के भी साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पर पर्सनल लोन ले लिया जाए और आपको इसकी भनक, इसकी खबर तक ना हो। तो अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि इससे क्या होता है, अगर कोई हमारे नाम से लोन ले लेता है तो इससे हमारा क्या जाता है, तो अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि इससे आपके कितने नुकसान हो सकते हैं और आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोन लिया जाता है वो कोई सिक्योर्ड लोन होता नहीं है, वो एक जो है अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन होता है, जिसकी जवाबदेही आपके ऊपर सीधे सीधे होती है। और पर्सनल लोन तो बिना किसी इनकम प्रूफ के भी आजकल मिल जाते हैं। जो NBFCs हैं, मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो कोलैटरल फ्री, बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी इनकम प्रूफ के भी पर्सनल लोन इशू कर देते हैं। तो अगर आपके नाम पर पर्सनल लोन ले लिया जाए और आपको पता ना हो तो इससे आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। सबसे पहले तो जो फ्रॉडस्टर है, जो जालसाज, धोखेबाज है, वो आपके नाम से पर्सनल लोन लेगा अपने बैंक अकाउंट में, और वो जो लोन का अमाउंट उसको मिलेगा, लोन के पैसे मिलेंगे, वो जैसे चाहे उसको वैसे इस्तेमाल करके ख़त्म कर देगा। और लोन एक तरह की लाइबिलिटी होती है, और ख़ास करके जो पर्सनल लोन होता है वो तो समझिए कि बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, और जिसके नाम पे लिया जाता है उसके लिए समझिए कि एक तरह से मुसीबत होती है ये। अब बैंक या फिर NBFCs को क्या पता कि किसने लोन लिया है। बैंक या फिर NBFCs तो सिर्फ ये देखेंगे कि किसके नाम पे लोन इशू किया गया है। तो जिसके भी नाम पे लोन इशू किया गया हो, बैंक या फिर NBFCs तो यही समझेंगे कि जिसके नाम पे लोन इशू किया गया है उसी ने लोन लिया है, तो उसी की जवाबदेही होगी। तो ऐसे में जो फ्रॉडस्टर होगा वो तो लोन के पैसे ले करके अपना जो है उसका इस्तेमाल कर लेगा, वो फरार हो जाएगा, वो अपने मज़े करेगा। लेकिन जिसके नाम पे लोन होगा उसको सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। अगर उस लोन का पेमेंट नहीं होता है, अगर लोन की EMIs का पेमेंट नहीं होता है, तो ऐसे में जिसके नाम से भी लोन लिया गया होगा उसको बैंक या फिर NBFC से अगर लिया गया है, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया गया है, तो वो कॉल कर करके बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, और रिकवरी एजेंट आएंगे घर पे परेशान करने के लिए। तो एक तरह से जीना हराम कर देंगे, बिल्कुल तंग करके रख देंगे जिनके नाम पे भी इस तरह का लोन लिया गया हो। और लोन लेने वाला कोई और है, किसी और के नाम पे लोन लिया गया, तो लोन लेने वाला तो अपना मौज कर रहा है, लेकिन जिसके नाम पे लोन लिया गया वो परेशानी में आ जाएगा, उसको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ लोन ना चुकाने की वजह से, लोन की EMIs का पेमेंट ना करने की वजह से जो सिबिल स्कोर होगा, जो क्रेडिट स्कोर होगा, वो एकदम खराब हो जाएगा। एक बार, बस एक बार जो है पेमेंट लेट हो जाए, मिस हो जाए, तो सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और उसको फिर सही करने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर लोन का डिफ़ॉल्ट किया जाए, लोन की EMIs का पेमेंट ना किया जाए, तो फिर तो सिबिल स्कोर ऐसा खराब होगा कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उसको सही करने में। तो एक तो क्रेडिट स्कोर खराब होगा। अब जिसके भी नाम से लोन लिया जाएगा उसका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर खराब होगा, और दूसरे बैंक वाले परेशान करेंगे। या फिर अगर कोई बैंक ने लोन ना दिया हो, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने लोन दिया हो, तो ऐसे में वो कंपनी, फाइनेंस कंपनी परेशान करेगी उसको जिसके नाम से लोन इशू किया गया हो, जिसके नाम पे लोन दिया गया हो। तो ऐसा हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह की शिकायत मुझसे करी, लेकिन पहले मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन कुछ इसी तरह का इंसिडेंट अब मेरे साथ हुआ है। हालांकि मेरे नाम पे अभी लोन तो नहीं इशू किया गया है, लेकिन क्रेडिट बी पर मेरी प्रोफाइल क्रिएट करी गई। तो सबसे पहले तो मुझे मैसेजेस आने लगे क्रेडिट बी की तरफ से। एक तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, और वैसे SMS आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे कि आप अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर लीजिए, आप अपना KYC कंप्लीट कर लीजिए, जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करी है वो अभी आधी अधूरी है, तो आप अपनी KYC को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो आपकी प्रोफाइल है वो क्रेडिट बी पर कंप्लीट हो सके सक्सेसफुली।
तो पहले तो मैं इसको सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि बार बार इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तब मैंने जो है डायरेक्टली सबसे पहले तो ईमेल किया क्रेडिट बी को और उनको समझाया कि मैंने किसी तरह की कोई प्रोफाइल अपनी नहीं क्रिएट करी है, ना तो मैंने कुछ अप्लाई किया है क्रेडिट बी से, तो फिर मुझे इस तरह के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, इस तरह के कॉल्स क्यों आ रहे हैं। तो उधर से मुझे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। उधर से ये जवाब मिला कि आप जो डिटेल्स हमसे मांग रहे हैं वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आप कृपया अपने रजिस्टर्ड ईमेल से ईमेल करिए हमें। अब रजिस्टर्ड ईमेल का क्या मतलब होता है, जब मैंने प्रोफाइल क्रिएट करी ही नहीं तो रजिस्टर्ड ईमेल की बात कहाँ से आती है। फिर इसके कुछ दिनों के बाद मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आपकी क्रेडिट बी की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब किसी ने केवाईसी भी कंप्लीट कर दिया है। अब बस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बाकी हैं, तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अभी मुझसे मांगी जा रही हैं। तो जो भी फ्रॉडस्टर बैठा हुआ है, ये सब काम कर रहा है, अब वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मेरी फिल करेगा। अब आगे देखते हैं कि और क्या होता है, लेकिन मैंने इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी मैं सबसे पहले तो इसकी कंप्लेंट करूंगा साइबर क्राइम पोर्टल में और साइबर पुलिस इसकी जांच करेगी। ये जो मैटर है इसको अच्छे से जो है चेक करेगी कि ये सब जो है किसके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पे मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ और जल्द से जल्द इस मैटर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पता नहीं कौन जालसाज है, फ्रॉडस्टर है, जो कि मेरे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके, मेरे नाम का इस्तेमाल करके और मेरे पता नहीं कहाँ से डॉक्यूमेंट्स उसके पास पहुँचे उसका इस्तेमाल करके क्रेडिट बी पर मेरी प्रोफाइल क्रिएट कर दी। तो अब इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन है ये फ्रॉडस्टर, और ये फ्रॉडस्टर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर फ्रॉडस्टर ये मेरी वीडियो देख रहा हो, अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ संभल जाए, अभी से संभल जाए। मैं अभी वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी मैंने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है, लेकिन मैं एक्शन लेने वाला हूँ और ज़रूर से एक्शन लूँगा। तो सबसे पहले तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर यहीं से अपने कदम पीछे कर लेता है फ्रॉडस्टर तो फिर जो है मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, और जो भी प्रोफाइल बनाई गई है क्रेडिट बी पर उसको डिलीट कर दे तो मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। और अगर मेरे कोई जान पहचान का भी ऐसा कर रहा हो तो वो भी संभल जाए, क्योंकि मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। तो किसी भी तरह से जो भी ये फ्रॉडस्टर है अगर अपने कदम पीछे नहीं करता है तो मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, जो हो सकेगा वो मैं कानूनी कार्रवाई इस पर कराने की कोशिश करूँगा। तो जो भी फ्रॉडस्टर है कान खोल करके सुन ले कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, और चाहे फ्रॉडस्टर कहीं पे भी बैठा हो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो संभाल करके रखा करें अपने पास, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। इस तरह के जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने पास संभाल करके रखा करें और इसको सोशल मीडिया पर कहीं किसी के साथ में शेयर ना किया करें, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से समझिए कि आपके प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये किसी के भी हाथ नहीं लगने चाहिए हैं, अदरवाइज इनका गलत इस्तेमाल करके कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं यही आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल करके रखिए, और दूसरा आप अपना मोबाइल नंबर संभाल करके रखिए, और तीसरा अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप सीधा साइबर क्राइम को रिपोर्ट करिए, कंप्लेन करिए। यहाँ पे आप वेबसाइट देख लीजिए साइबर क्राइम की, तो इस वेबसाइट पर आकर के अपनी कंप्लेंट आपको लिखनी है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, और अपनी कंप्लेंट जो आपको सबमिट करनी है। और दूसरे आप पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर भी जा करके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, फ्रॉड की कैटेगरी में इसको डाल करके और अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको थोड़ी सी भी भनक लगे, थोड़ी सी भी खबर लगे, थोड़ा सा आपको डाउट हो, शक हो, तुरंत ही आप जो है सतर्क हो जाए, संभल जाएं और उसकी कंप्लेंट करिए। आप चुप ना बैठें, अदरवाइज इस तरह के फ्रॉड्स जो है वो होते रहेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपके नाम से लोन ले लिया जाए, वो भी पर्सनल लोन ले लिया जाए, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपको बहुत परेशान किया जा सकता है, आपसे लोन वसूलने की कोशिश की जाएगी। अब बैंक या फिर NBFC को क्या पता है कि किसने लोन लिया है, वो तो बस ये देखेंगे कि किसके नाम से लोन इशू किया गया है। और लोन की EMIs का पेमेंट ना होने पर आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर वो बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगा। तो सतर्क रहिए, संभल करके रहिए। और मैं पता करता हूँ कि ये चाल किसकी है, कौन कर रहा है ये सब कुछ, तो मैं इसका जो है आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप ऐसा करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी हो, खबर हो।
और किसी के भी साथ में कुछ ऐसा फ्रॉड ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।